बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम सिमरन पटेल है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में ऐसे गेस्ट हैं जिनका नाम जो है आध्यात्मिक से भी जुड़ा है, राजनीतिक से भी वो जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जी सिमरन, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। कहाँ से मैं शुरू करूं? आपको आचार्य कहूं या राजनीतिक में आपका एक लंबा अनुभव रहा राजनेता कहूं, क्या कह के संबोधित करूं आपको? आपकी मर्जी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, आपका पूरा अधिकार है। मैं शुरुआत से आचार्य जी यही जानना चाहती हूँ, ना सिर्फ बहुत ऐसे लोग हैं ये जानना चाहते हैं, आपका गहरा नाता कांग्रेस से रहा, लंबे अरसे तक आप कांग्रेस में रहे, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आप गजल भी गाते हैं, एक लेखक भी हैं। ये आध्यात्मिक होते होते आप राजनीति में पहले आए या फिर राजनीति में पहले थे, आध्यात्मिक बाद में हुए? थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, आध्यात्मिक होना और राजनीति में होना ये कोई अजूबा नहीं है। जो लोग राजनीति में हैं वो आध्यात्मिक हैं, और जो लोग अध्यात्म में हैं वो भी राजनीति। राजनीति और अध्यात्म कोई अलग नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो जन कल्याण और समाज का उत्थान है, राष्ट्र का निर्माण है ना। और आध्यात्मिक होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुनाह है। ये गुनाह बन गया। कैसे आचार्य जी? कांग्रेस पार्टी से मेरा रिश्ता छात्र जीवन से रहा और बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन वो कांग्रेस एकदम अलग थी। वो कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस थी, और ये कांग्रेस राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। आप ये वो कांग्रेस वो कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल रही है। तो जिस कांग्रेस का सफर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से शुरू होता था, वो कांग्रेस आज राम के विरोध में है, सनातन के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है, राम मंदिर के विरोध में है, हिंदू संतों के विरोध में है, तो भारत की संस्कृति के विरोध में है, भारत के संस्कारों के विरोध में है। तो जो राजनीतिक दल भारत में राजनीति करना चाहता है और वो भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता से वाकिफ नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। और जो वाकिफ होते हुए उसका विरोध करता है, उसका हश्र वही होगा जो कांग्रेस का हो रहा है। आचार्य जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में आप तुलना कर रहे हैं, और आप एक बड़ा बयान भी दे रहे हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है, यानी हर एक सांसद, हर एक विधायक पर सीधे आप कटाक्ष कस रहे हैं। नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। मैं वहाँ रहा हूँ और बहुत लंबा वक्त बिताया है। बिल्कुल। मैंने देखा है कि कैमरे के सामने नेता क्या कहते हैं और कैमरे के पीछे क्या कहते हैं। और जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें लिखूंगा कि बंद कमरों में क्या बातें होती थी। हम चाहेंगे अभी भी आप कुछ बताएं आचार्य जी। अभी वो वक्त नहीं आया है, आएगा जी। तो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछिएगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है कि वो कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस थी। आज राहुल जी के नौकरों की कांग्रेस बची है, और राहुल जी के नौकर जो हैं वो बड़े नेताओं का जो ले दे के कुछ नेता बच गए हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं। राहुल गांधी सब बैठ के, मुखिया तो राहुल गांधी है नेचुरली। मालिक है, मुखिया नहीं, राहुल गांधी मालिक है। मजाक उड़ाते हैं अपने ही नेताओं के। हाँ, तो मालिक को अधिकार है नौकरों की मजाक बनाने का, क्या बुरी बात? मालिक तो है। आपका गहरा नाता रहा, लंबे अरसे तक आप कांग्रेस में रहे, छात्र जीवन के बाद आप कांग्रेस में आए, 40 सालों से ज़्यादा आपका गहरा नाता रहा। आपने ये भी कहा था कि कुछ मजबूरियां होती हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या मजबूरी रही आचार्य जी? क्योंकि एक सवाल इसी में मैं और जोड़ना चाहूँगी। मैंने ये भी सुना
कि आपका ये कहना था कि खुद कांग्रेस पार्टी मुझे नमस्ते कह दे, मैं सामने आके नमस्ते नहीं कहना चाहता। यानी निष्कासित उन्होंने आपको किया है, लेकिन चाहत आपकी भी थी, क्या मजबूरी थी? हाँ, देखिए सवाल इस बात का है, रामायण में एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राष्ट्र का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बात तो कांग्रेस राम के विरोध में है ना। जब वो कांग्रेस पार्टी की आप पुरानी डिबेट्स देखिए, बयान देखिए, उनके नेताओं की बातें सुनिए, तो सब कहते थे भाई राम मंदिर हम इसलिए नहीं जाते, अयोध्या इसलिए नहीं जाते कि अभी ये विवादित स्थल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता है तो फिर हम जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया 19 में, उसके बाद मैंने कहा भाई अब अयोध्या क्यों नहीं जाते। लेकिन ये तो व्यक्तिगत तो जब मसला है अयोध्या ना में आचार्य जी। नहीं, ये व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये हाँ। राष्ट्र से जुड़ा मसला है। हाँ। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल व्यक्तिगत कैसे हो सकता है। लेकिन हम किसी पर दबाव में भी तो नहीं डाल सकते कि आपको राम मंदिर जाना है। व्यक्ति आजाद है, उसको जब मंदिर जाना होगा वो जाएगी, जो कि कांग्रेस की तरफ से भी और अखिलेश यादव की भी तरफ से कहा गया था कि हम बीजेपी के कहने पर भला क्यों जाए, राम तो सबके हैं। नहीं, बीजेपी कहाँ कह रही थी कि आप राम मंदिर जाओ। हाँ। राम मंदिर का इतना लंबा संघर्ष और इतिहास गवाह है, उसका हिस्ट्री है एक। और आपने कहा कि आप जब राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तब हम जाएंगे अयोध्या, अभी नहीं जा रहे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया फिर क्यों नहीं गए? पहले क्यों कहा था? पहले कह देते नहीं साहब हम नहीं जाते, कह दो ना हम राम को भगवान नहीं मानते। लेकिन हिपोक्रेसी है, ये पाखंड है। जब आप चुनाव आते हैं तो आप सब जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते हैं, जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अयोध्या ना जाना, माफ करना सिमरन जी, जी। जो राम को नहीं मानेगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं होगा, वो भारत में राजनीति नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये है कि आप अयोध्या नहीं गए, बड़ी ठीक है आप नहीं गए, लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का निमंत्रण आया तो राम के द्वार से निमंत्रण आए, उसको स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, उसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। तो हम ऐसे लोग, कई लोग थे जिन्होंने ये कहा भाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराओ मत, ठुकराओ, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप भाजपा से लड़के तो जीत सकते हैं, लेकिन भारत से लड़के कैसे जीतेंगे? और राम भारत की आत्मा है सिमरन जी, भारत की आत्मा है। आपने कहा भी था कि राम और राष्ट्र से मैं समझौता नहीं करूंगा, नहीं कर सकते। क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से निष्कासित आप किए गए? राम की भक्ति क्या भारी पड़ गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही थी कि आपको कई बार उन्होंने रोका भी था कि आप पार्टी के लाइन के अगेंस्ट जाकर आप कोई भी बयानबाजी ना करें। वो कहते थे कि राम का नाम लेना पार्टी लाइन के खिलाफ है। हाँ। हिंदू शब्द पार्टी लाइन के खिलाफ है, हिंदुत्व पार्टी लाइन के खिलाफ है, सनातन की बात करना पार्टी लाइन के खिलाफ है, भारत माता की जय बोलना पार्टी लाइन के खिलाफ है, वंदे मातरम बोलना पार्टी लाइन के खिलाफ है। मैंने कहा ये पार्टी की लाइन ही गलत है, इस लाइन को बदलो। नहीं माने वो। अगर मानते तो ये हश्र होता। तो इन्होंने हर वो काम किया जो इनकी बर्बादी का रास्ता प्रशस्त करता चला गया। और इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया। किसे धोखा दिया? भारत की जनता को। कैसे? भारत की जनता के समक्ष जब जाते हैं चुनाव में तो ये भी नहीं कहते कि हम साहब हम तो सबसे बड़े हिंदू बनते हैं, फिर ये भी नहीं कहते कि हम हिंदू नहीं है। उस समय मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। सभी धर्मों को तो मानते हैं राहुल गांधी, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लोगों के दुख सुख में जाते हैं। आखिर क्यों नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम को राहुल गांधी पसंद आते हैं? नहीं, मेरा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मुद्दों की बात है। मुझे लगता है वो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। तो किसके हैं राहुल गांधी? ये सब दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं।
यानी आचार्य जी, और मैं थोड़े ही कह रहा हूँ, वो तो खुद कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। देखिए ना, मोहब्बत की दुकान खोले, संविधान अच्छा बचाओ रैली उन्होंने सिमरन निकाला, सिमरन ये इतने बताओ, बड़े बड़े काम तो अच्छा कर रहे हैं राहुल गांधी सिमरन ये बताओ, जी। क्या किसी दुकान पे मोहब्बत मिलती है? और मोहब्बत बांट तो रहे थे ना नहीं वो। नहीं, मोहब्बत की दुकान हो सकती है। देखो, अगर मोहब्बत है तो वो दुकान पे नहीं मिलेगी, और अगर दुकान है तो उस पे मोहब्बत नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं बनता। जहां मोहब्बत है वहां दुकान नहीं, और जहां दुकान है वहां मोहब्बत, कहां सौदा मिलेगा? गिव एंड टेक। तो ये जो बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा धोखा है जो देश की जनता के साथ किया जा रहा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, आओ ले लो सौदा खरीदो। अरे हाँ, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, राहुल तो कह रहे थे कि मोदी और बीजेपी जो नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वा रही है, यही वजह है कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहा हूं, मोहब्बत फैला रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, भले ही बीजेपी आपको अपमानित करे, मुस्लिमों को अलग करे। ये उनका तात्पर्य था, उनका ये कहना था। नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा है मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं? नरेंद्र मोदी जी का कोई एक स्टेटमेंट है कि मैं सिर्फ बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हूं? नहीं। वो हमेशा कहते हैं मैं 140 करोड़ भारतीयों की आवाज हूं, वो 140 करोड़ भारतीयों का सेवक हूं। तो राहुल ने कब कहा? उन्होंने तो कहा, राजस्थान की मीटिंग में कहा मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। राम मंदिर का जब निमंत्रण आया तो उन्होंने कहा हम इसे अस्वीकार करते हैं। अरे अभागो, राम के द्वार से न्योता आना तो सौभाग्य की बात है। ऐसा कोई अभागा है जो भगवान के यहां से न्योता आए उसे ठुकरा दे? नहीं। आप पढ़िए ना जयराम रमेश जी की चिट्ठी, उसमें लिखा है हम इसे अस्वीकार करते हैं। व्हाट इज दिस? और फिर कहते हो आप हिंदू हैं? जो राम को नहीं मानता वो हिंदू कैसे? वो कह रहे थे कि हमारे तन, हमारे मन, हमारे दिल में राम बसे हैं, लेकिन बीजेपी के इस एजेंडे में हम शामिल नहीं होना चाहते। मतलब राम मंदिर को लेकर मुद्दा बना, हाँ, इस मुद्दे में हम नहीं जाना चाहते, ऐसा कह रहे थे। बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 का। 1980 में बीजेपी की उत्पत्ति हुई, आरएसएस 1925 लगभग। राम कब पैदा हुए? राम का अवतार कब हुआ? बहुत पहले, लाखों साल, करोड़ों साल। तो बीजेपी के राम है सिर्फ? नहीं। तुमने राम को सिर्फ बीजेपी का समझ लिया, तो पाप तो आपने किया। राम तो उनके भी हैं, राम तो तुम्हारे भी हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं राम उनके भी हैं, लेकिन तुम राम के नहीं हो। फर्क ये है, राहुल गांधी भी राम के हैं। जो राम को नहीं मानते, राम उनके भी हैं। मेरे राम, तेरे राम, हम सबके राम, कण कण में राम है। राम के बिना ये राष्ट्र नहीं है। और मैं आपको आज बता रहा हूं जी, जब तक सनातन है तभी तक भारत है। जिस दिन सनातन नहीं होगा उस दिन भारत नहीं होगा। तो राम तो सबके हैं, राम राहुल गांधी के भी हैं, लेकिन राहुल गांधी राम के नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है, बड़ी बात। तो आप मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मैं किसी का ना हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, राम तो सबके हैं, आप राम के नहीं हैं। इसलिए आप कभी अयोध्या नहीं गए, इसलिए आपने कभी जय श्री राम नहीं बोला, इसलिए कि आप जय श्री राम के उद्घोष से चिढ़ते हो, आप डर जाते हो। तो मुझे लगता है कि इस भारत के अंदर जो भावनाओं का सम्मान ना करे, जनमानस की भावनाओं का सम्मान ना करे, जो श्रद्धा का सम्मान ना करे, जो आस्था का सम्मान ना करे, वो सब कुछ बन सकता है, जन नेता नहीं बन सकता। ठीक है आचार्य जी, कब से आपको घुटन महसूस होने लगी थी कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि आपने अपनी शुरुआत में ही आपने कहा कि पहले की कांग्रेस, अब की कांग्रेस बहुत फर्क है। कब आप महसूस कर रहे थे कि अब मुझे घुटन महसूस हो रही है इस पार्टी में? एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। क्या लेना है इस बात से? वो अतीत है, जो वक्त बीता। उसमें भी, उस पार्टी में भी बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नेता हैं जिनको बर्बाद किया पार्टी ने। कुछ तो अच्छी यादें होंगी ना आचार्य जी? नहीं, क्यों नहीं होंगी? हाँ। उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, अभी भी बात करते हैं, अभी भी बात करते हैं।
मुझे मिस करते हैं, मैं उन्हें मिस तो करता क्यों हूँ। नहीं बात कर लेते किससे करें? जो आपको मिस करते हैं? हम उनसे बात करते हैं। वो चाहते तो होंगे ना कि आप आइए, नहीं नहीं, आपकी छाया मिले कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, है, अच्छे नेता हैं, है। लेकिन उनको भी पार्टी बर्बाद कर रही है। पार्टी कैसे बर्बाद कर सकते हैं आचार्य जी? खुल के बताइए ना, आप अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, कैसे पार्टी बर्बाद कर देगी? गांव में बहुत पुरानी एक कहावत है जी जी। कि कुल्हाड़ी में पैर मारो तो पैर कटेगा। ठीक है, तो कुल्हाड़ी पैर में मारो तो भी पैर कटेगा, या कटेगा। पैर कुल्हाड़ी में मारो तब भी कटेगा। तो यहाँ दोनों तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जो फैसले लेते हैं वो ऐसे हैं कि कुल्हाड़ी में पैर जाके मारते हैं। आप जब निष्कासित हुए थे, मुझे याद है फौरन ही मैंने आपका इंटरव्यू किया था। उस दौरान भी आपने एक बयान दिया था कि अभी बहुत और ऐसे लोग हैं जिनका दम घुट रहा है कांग्रेस पार्टी में, एक एक करके चले जाएंगे। क्या गए सब? देखा नहीं आपने कितने लोग गए? अभी भी जाएंगे, 2027 से पहले जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? आप उनकी बेइज्जती करेंगे, आप उनकी तौहीन करेंगे। ये जितने लोग गए हैं, गुलाम नबी आजाद जी, उनकी रगों में कांग्रेस। आनंद शर्मा भी बाल बाल बचे, अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर रहे, डॉक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, कमलापति त्रिपाठी जी का पूरा परिवार। कैन यू इमेजिन? जगदम्बिका पाल, बहुत रीता बहुगुणा जोशी, बिल्कुल, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का परिवार, विजय बहुगुणा जी, है ना, गोवा में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत, लेकिन हरियाणा के बहुत बहुत बड़े नेता, भी तो लेकर कांग्रेस कहते हैं ना आचार्य जी, बलराम जाखड़ के पुत्र पंजाब में जी, सुनील जाखड़। हाँ, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे नाम भी आप गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी यही कहती है कि हमारे वही साथी छोड़ के गए जो कभी कांग्रेस के थे ही नहीं, या फिर उन्हें डर था, इस वजह से वो बीजेपी के पास चले गए। नहीं, बीजेपी जो उनके साथ नहीं जाती, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा देती है, जो कि आप देख रहे हैं दिल्ली में इसी पर खूब सियासत। हमारे पीछे कौन सी सीबीआई लगी हुई थी? हम क्या धंधा कर रहे थे? हमारे पीछे तो कोई सीबीआई नहीं थी। हम तो सोते भी तख्त में हैं, बिस्तर पे भी, बेड पे नहीं सोते हैं, तख्त पे सोते हैं। हाँ, और ये जितने लोग गए, इनके पीछे कौन सा सीबीआई लग रही थी? मुझे तो नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे सीबीआई लगी। नहीं, जो चले गए उनके पीछे नहीं लगी, नहीं जाते तो लगा देते। हाँ 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 हाँ, तो इनके यहाँ जब 20 साल रहे, 25 साल रहे, तब क्यों नहीं सीबीआई लगी? हाँ, 2014 में जाता तब तो समझ में आता, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब जो व्यक्ति 24 में जा रहा तो सीबीआई ये सब बेकार की बातें हैं। ईडी सीबीआई पार्टी नहीं चलाती है। ठीक है आचार्य जी, आप प्रियंका गांधी के सलाहकार, और जिन ईडी सीबीआई पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके दौर में ताकतवर हुई। अमर सिंह पे सीबीआई किसने जांच बैठाई? आऊंगी, दिल्ली की सियासत पर भी आपसे चर्चा करूंगी पहले। और लोगों पे ये जो लालू यादव जी के ऊपर मुकदमा है, ये बीजेपी के जमाने का नहीं है, ये तो कांग्रेस जब पावर में थी। लेकिन विपक्ष तो आचार्य जी यही आरोप लगाती है। अरे भाई, जो सच है, मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जो सीबीआई की जांच हुई, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, वो तो यूपीए 2 में लगा। आचार्य जी, आप प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे, दिल में आपके कांग्रेस थी, लेकिन अचानक इस दिल की धड़कन जो है मोदी जी के लिए कब से धड़कने लगी? दिल मांगे मोर। नहीं, मोर तो मांगे आचार्य जी, पत्ते भी तो नहीं खोल रहे ना। दिल मांगे मोर। नरेंद्र मोदी, कब से ये धड़कन जो है देखिए मोदी जी के लिए धड़कने लगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले हैं, वो बहुत बड़े हैं और वो देश के हित में हैं। 370 को हटाने का फैसला नहीं हो सकता था अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये फैसला हो नहीं सकता था अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बन सकता था अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। 3 तलाक हट नहीं सकता था। कोविड के पीरियड में लॉकडाउन नहीं हो सकता था, भारत में नहीं हो सकता था, दुनिया में कहीं भी हो सकता हो, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता था अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। और माफ कीजिएगा, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था
अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। इस पर भी तो मैं नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं वो देश के हित में हैं, और नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं। इस देश में बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं कहता साहब जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बड़ी आलोचना इंदिरा गांधी करूंगा। कैसे थी? इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, मैं उनका समर्थन और उनका सम्मान करता हूँ, आगे भी करता हूँ। मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, खुल के हूं, डंके की चोट पे हूं, क्योंकि इस देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। इस देश के अंदर इतनी बीमारियां थी जो 11 सालों में बहुत सी बीमारियां खत्म हुई हैं, लेकिन अभी कुछ बीमारियां हैं जी। कुछ बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ठीक है, लेकिन तो आचार्य नरेंद्र मोदी जी। से मोहब्बत होना, नरेंद्र मोदी जी से प्रेम होना, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आप कह रहे हैं ना उनके लिए दिल क्यों धड़कता है, धड़कता है आप? तो दिल तो उन्हीं के लिए धड़केगा ना जो जिसमें कुवत हो, जिसमें काबिलियत हो, जिसमें दिल धड़काने का जज्बा हो। लेकिन आचार्य जी, जिसके साथ इतने सालों तक रहे आप, इतना अरसा आपने बिता दिया, अचानक उससे नफरत करना भी तो सही नहीं है ना? मैंने कब कहा मैं नफरत करता हूँ? मैंने तो कहा अपनी हरकतें सुधार लो। तो आप बात आज भी करते ना राहुल गांधी अच्छा से? मुझे आप बात बता, नहीं होती थी राहुल अच्छा गांधी मुझे से? बता सिमरन जी। राहुल गांधी जी से बात तो इनकी नहीं होती जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मोदी जी से बात करना ज्यादा आसान है या राहुल गांधी से? नहीं, मोदी जी तो एक गरीब घर में पैदा हुए, उनसे तो कोई भी मिल लेता है। प्रधानमंत्री हैं वो। अरे भाई हम तो विरोध में थे, हम मिल लिए उनसे, तब भी मिलते थे। पिछले साल 1 फरवरी को जब हम मिलना चाहे तो उन्होंने हमें बुलाया था। और राहुल गांधी से क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था? राहुल गांधी जी खुद भी चाहे तो अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते जब तक उनके नौकरों की सहमति नहीं होती। कौन है उनके नौकर जिसके इशारों पर राहुल गांधी चलते हैं? अब मेन तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हैं आचार्य जी। अब आप ये नया तड़का लगा रहे हैं कि राहुल गांधी किसके कहने पे नाच रहे हैं? राहुल गांधी जी ऐसी चौकड़ी से घिरे हैं कि वो जब तक इस कांग्रेस को गठरी में बांध के समंदर में फेंक के डुबो नहीं देंगे तब तक वो सारी चंडाल चौकड़ी उनसे अलग नहीं हो सकती है। और ये कांग्रेस का हर नेता जानता है, कांग्रेस के सब बड़े नेता जानते हैं कि कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, कांग्रेस की बर्बादी का कारण क्या है, कांग्रेस की हार का कारण क्या है, सब जानते हैं। लेकिन आप ऑफ द कैमरा अगर पूछेंगी तो सब बोलेंगे कि कांग्रेस की हार का कारण राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आचार्य जी, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने, बताइए, भारत को जोड़ने की यात्रा उन्होंने निकाला, संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा निकाला, इतने बड़े बड़े काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा होती जी तो भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अगर भारत को जोड़ने की यात्रा होती तो भारत को तोड़ने वालों को साथ लेके न चलते। अगर भारत जोड़ो यात्रा होती तो जॉर्ज सोरस के एजेंडे पे न चलते। अगर भारत जोड़ो यात्रा होती तो इस देश को भाषा के नाम पे, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पे तोड़ने की साजिश ना होती। देश को तोड़ने की साजिश करते हो और कहते हो ये यात्रा भारत जोड़ो है। सोनिया गांधी ने तो अपने बेटे को देश को दे दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं आज से राहुल को आप सबके लिए समर्पित कर रही हूँ, आशीर्वाद आप दीजिए। आचार्य जी, सवाल तो ये भी उठता है कि आप राहुल गांधी को लेकर आप लगातार बयान भी देते हैं, इतने अरसे तक आप थे, आपका एक और बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि राहुल गांधी की परवरिश ठीक नहीं थी। ये मेरा बयान थोड़ा, ये तो हकीकत है। क्या कमी रही उनके परवरिश में? सोने की चम्मच लेके जो बच्चा पैदा होता है वो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, श्रद्धा, सम्मान, संस्कार उसकी समझ में नहीं आते हैं। ये तो यूनिवर्सल, यानी संस्कारी नहीं है राहुल गांधी? यूनिवर्सल ट्रुथ है। संस्कारी नहीं है राहुल गांधी? हाँ, बड़े अच्छे संस्कार हैं। अपनी दादी की उम्र के नेता हैं कमलनाथ जी, उन्हें लंगड़ा घोड़ा कहा। दिग्विजय सिंह जी, आनंद शर्मा जी, पूछो ना इनसे, कभी कैमरे पे पूछो ना कि साहब राहुल जी आपको कितना सम्मान देते हैं।
इन सबसे पूछो कि कितने दिन पहले ये राहुल जी से मिले थे, इनकी कौन सी बात सुनी गई। पब्लिक मंचों पे राहुल जी ने ये कहा भोपाल में, पब्लिक मंच पे, कि एक बारात का घोड़ा होता है, एक लंगड़ा घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, एक बूढ़ा घोड़ा है। जो बूढ़े घोड़े इन्होंने घास बहुत चर ली, थोड़ी बहुत और घास चरने जाए। सोचिए, ये सब ऐसे कदर नहीं है कांग्रेस ये पार्टी सब में। ऐसे नेता हैं जो इनकी दादी के साथ रहे, इनके पिताजी के साथ रहे, इनकी माताजी के साथ रहे। और फिर सुनो ना, मैं बयान दे रहा हूं और हवा में दे रहा हूं थोड़ा ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे भाई, उनका ऑर्डिनेंस मीडिया के सामने पड़ा था भाई, यूं 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 पड़ा था। अगर ये राजकुमार ना होते, शहजादे ना होते, तो इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलता। भारत के प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। लेकिन आचार्य जी, सवाल ये भी है, प्रियंका गांधी से मोहब्बत, राहुल गांधी से नफरत। आप कहते हैं कि सत्ता जब तक राहुल गांधी के हाथ में रहेगी कांग्रेस पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी, सत्ता जो है प्रियंका गांधी के हाथों में दे देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? भाई बहनों की जोड़ी, अब दोनों भाई बहन की जोड़ी आप देख रहे हैं, चाहे बिहार में हो या फिर यूपी में, जब चुनाव हो साथ साथ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी है ये या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? कांग्रेस एक अगर पार्टी है तो उस पार्टी को तो डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाएगा ना। जिसको जनता पसंद करती है उसको मौका मिलना चाहिए। यानी जनता प्रियंका गांधी को पसंद करती है। मुझे लगता था उस समय कि भाई राहुल गांधी जी से ज़्यादा प्रियंका गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी है। तो जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसमें कैपेबिलिटी है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जो चंडाल चौकड़ी है वो नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी का नाम लिया जाए। कौन नहीं चाहता? राहुल खुद नहीं चाहते थे क्या? अब प्रियंका गांधी को रोकने का फैसला कौन कर सकता है? कौन किया था? किसी और नेता में तो हिम्मत है नहीं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं, कौन? आप नहीं, किसकी बात? प्रियंका गांधी को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। और प्रियंका गांधी का फ्यूचर कांग्रेस पार्टी में नहीं है कोई, अभी तो नहीं है। यानी आप कह रहे हैं उनके प्रियंका 15 गांधी साल को रोकने के लिए उनके भाई ही आगे आ रहे थे, राहुल गांधी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हाँ, परिस्थितियां तो बता कौन रही रोक रहा था? परिस्थितियां। जब प्रियंका गांधी जी राजनीति में आई, जी, वो तो 15 साल पहले आनी चाहिए थी। राजनीति में आई 19 में। वो जब 19 में आई तो उनको एक उत्तर प्रदेश में भी आधे राज्य का प्रभारी बनाया गया। ये किसने किया? प्रियंका गांधी जब दोबारा महासचिव बनी तो उनके आगे लिखा गया विदाउट एनी पोर्टफोलियो। ये किसने किया? कौन करवा रहा था? प्रियंका जी तो जाना भी नहीं चाहती थी वायनाड। नहीं, हम भी ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप लंबे अरसे तक कांग्रेस के साथ रहे, कौन ये करवाता था? इसका जवाब तो राहुल गांधी देंगे। राहुल गांधी देंगे? हाँ, इसका जवाब तो इशारा राहुल गांधी की तरफ है आपका? नहीं, इसका जवाब मैं बच रहे हैं आचार्य जी आप मुझे बताइए ना जी। जब मालिक आप हैं, फैसले आप ले रहे हैं, तो जो आपने फैसले लिए उन पर बात तो होगी ना। तो प्रियंका गांधी जी के सामने किसने लिखा कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं विदाउट पोर्टफोलियो? आपका कोई राज्य नहीं है, आपका कोई विभाग नहीं है, यानी आपका कोई काम नहीं है। तो सवाल है, प्रियंका गांधी जी को एक शो पीस की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि भाई कहीं उनकी डिमांड हुई तो वो ठीक है आएंगे और चलेंगे, लेकिन फैसलों में उनका कोई रोल है नहीं। प्रियंका गांधी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहती थी। बात हुई थी आपकी? उनसे पूछ लेना कि वो स्वीकार करना चाहती थी या नहीं। आपकी बात हुई थी? आप पूछ लेना उनसे। आप बताइए। नहीं, आप पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। कभी जरूर पूछेगा जरूर कि क्या राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ठीक था? सीधा पूछेगा। आप पूछिएगा कांग्रेस के जो नेता हैं, आप भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछिए, आप कमलनाथ जी से पूछिए, किसी से तो पूछिए कि क्या भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना सही था या गलत? सीधा सवाल पूछेगा, अभी भी पूछेगा। कहना आचार्य प्रमोद कृष्णम का भाई इतना सवाल है, आचार्य जी को आप गाली दो, बुरा कहो, भला कहो, लालची कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, राक्षस कहो, देवता कहो, कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आचार्य जी, एक सवाल मेरा और है। आप कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनका दम घुट रहा है, तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक लगातार, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए गए जहां कांग्रेस पार्टी उनसे नाराज हो गई, तो कांग्रेस पार्टी में रहना क्या उनकी मजबूरी है? आपके जितने सवाल हैं ये सवाल उन सबका जवाब खुद है।
आप खुद कह रहे हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी में ऑपरेशन गुरूर नहीं है शशि थरूर, मजबूर है कांग्रेस पार्टी में, बताइए। शशि थरूर जी। जी गुरूर हैं, मजबूर हैं, या किसी की आंखों का नूर हैं, किसी के दिल का सुरूर हैं, ये तो शशि थरूर किसकी बताएंगे। आंखों को चुभ रहे हैं, ये भी ठीक है, बताइए। ये तो वो बताएंगे। हाँ, लेकिन सच बात यह है, शशि थरूर जी जी। एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक बहुत ही पॉपुलर इंसान है, और विद्वान लोगों की कोई जगह राहुल गांधी जी की कांग्रेस में नहीं है। सुसंस्कृत लोगों की कोई जगह इस कांग्रेस में बची नहीं है। संतों की कोई जगह इस कांग्रेस में नहीं है। ठीक। सत्य के विरोध में ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस सत्य के विरोध में है, ये कांग्रेस सनातन के विरोध में है, ये कांग्रेस साधुओं के विरोध में है, ये कांग्रेस संतों के विरोध में है। तो सच के जो विरोध में हो तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये वामपंथियों और नक्सलवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोगों का एक गैंग बन गया है। जो आज कांग्रेस में फैसले हो रहे हैं, ये वो गैंग लेता है। ठीक है। अच्छा, इसलिए सवाल जो भी जी, राष्ट्र प्रेमी होगा, राष्ट्र कांग्रेस भक्त होगा, वो नहीं। कांग्रेस में नहीं रहेगा, ठीक। और या उसे निकाल दिया जाएगा, या तो वो नहीं रहेगा। यानी जो धर्म की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता, उसको नहीं, निकाल देंगे। वो नहीं रहेगा या उसे रहने नहीं दिया जाएगा। सनातन विरोधी है कांग्रेस, सीधा बात। सनातन विरोधी है। अब वो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? इससे ज्यादा खुद राहुल जी ने कहा मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। तो सवाल तो राहुल गांधी जी से पूछिए। आपने कहा भी था कि जो सनातन को नहीं मानते वो मूर्ख है। वो क्या है? वो तो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन खुद उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। तो आप हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं तो सनातन के विरोध में तो ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है, ये जो बीजेपी कहती है कि सनातन खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, क्या वाकई सनातन खतरे में हो सकता है आचार्य जी? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो कह रही है कि बीजेपी धर्मों में बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसी भला कौन सी ताकत हो सकती है जिसकी वजह से सनातन खतरे में आ जाए? क्यों? कैसे देखते हैं आप इसको? सनातन खतरे में नहीं आया। भारत के ऊपर जब आक्रमण हुए तो सनातन जातियों में, रियासतों में बटा हुआ था, तभी तो गुलाम हुआ। नहीं, आने वाले दिनों में अब कैसे सनातन खतरे में आया तभी तो कन्वर्जन हुआ। पूरा कश्मीर हिंदुओं से कन्वर्ट हुआ। सनातन खतरे में आया तभी तो बाबर यहाँ राज करके गया। सनातन खतरे में आया तभी तो यहाँ नादिर शाह, चंगेज खां, तैमूर लंग और अंग्रेज आए। तो अब सनातन को किससे खतरा है आचार्य जी? जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के वाकई लिए सनातन पे हावी हो सकते हैं कि सनातन को खतरे में डाल सकते हैं? क्या सनातन इतना कमजोर है? नहीं, सनातन इतना कमजोर है या कि इतना मजबूत है का सवाल ही नहीं है। सनातन कमजोर किया गया तभी तो देश गुलाम हुआ। और अब सनातन को, जब हम कहते हैं कि सनातन, जब तक सनातन है तभी तक भारत है, वो इसलिए ही तो कहते हैं कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ है। तो जिसका ओरिजिन भारत की भूमि है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो विपक्ष को लगता है, खास तौर से राहुल गांधी जी और इनकी पार्टी को और इनके साथ के जितने भी ये हैं, इनको लगता है कि अगर सनातन मजबूत रहा तो हम इस देश पे राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सनातन को डिवाइड करो। तो सनातन डिवाइड कैसे हो? तो सनातन डिवाइड होगा कि सनातन को मानने वाले लोगों में भ्रम पैदा करो। सनातन को मानने वाले लोगों में जब आप भ्रम पैदा करेंगे, सनातन को मिटाना चाहेंगे, तभी तो सनातन टुकड़े टुकड़ों में बटेगा। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटे थे तो कटे थे। तो ये नारा तो भी सवाल ठीक है, था ना आचार्य जी, बटेंगे तो कटेंगे।
किसको काटने की बात कर रहे थे? नहीं। इसे भी लेकर लगातार विपक्ष बोल रहा नहीं, है कि नहीं, भाई आप मंचों से चुनाव के लिए ऐसे धमकी भरे नारे कैसे दे सकते नहीं, इसमें कौन सी धमकी है कि बटोगे तो कटोगे? भाई? डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों ने किया, जो काम अंग्रेजों ने किया, बांटो और काटो। हम्म तो भारत बटा, हम्म फिर कटा, हम्म पाकिस्तान बना ना, हम्म तो भारत कटा नहीं कटा। हम्म फिर बांग्लादेश बना ना, जहां ढाका ये भी भारत था, लाहौर भी भारत था, रावलपिंडी इस्लामाबाद भारत था, तो बटा तभी तो कटा। हम्म तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो ठीक कहा। अब कोशिश ये करनी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग संकल्प लेके आगे बढ़े कि भाई हम ना बटने देंगे ना कटने देंगे, हम बटने नहीं देंगे। तो जब हम बात करते हैं हम बटने नहीं देंगे, तो कहते हैं साहब ये तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अरे भाई बिल्कुल करते हैं। अच्छा, सही नहीं, मायने बिल्कुल में करते हैं, आचार्य जी, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, क्यों नहीं सनातन करेंगे? की बात करते हैं। नहीं, हम क्यों नहीं करें? हम सनातन की बात क्यों नहीं करें? अगर भारत में भी सनातन की बात नहीं कर सकते, तो फिर क्या पाकिस्तान में सनातन की बात करेंगे? क्यों नहीं करें? लेकिन ये सनातन की हमारा बात संविधान करके हमारा एक अधिकार समुदाय देता को है। तो नहीं नीचा दिखा सकते ना। हम कब कह रहे हैं कि आप दूसरे? विपक्ष कह रहा है मुसलमानों को आप साइड कर देते हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे साहब, जब इस भारत में मुस्लिम भी रह रहे हैं, वो आपको अपना मान रहे हैं, हर धाराओं से वो जुड़े हुए हैं, तो उनका भी ख्याल तो रखना चाहिए। सिर्फ सनातन सनातन को प्रमोट करना ये कहाँ तक ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक भी पॉलिसी, एक भी नीति, एक भी उनकी एक भी योजना, उस पर लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो जो भारत में पैदा हुआ मुसलमान है वो भी भारतीय है। हमने कब कहा? हमने किसी को अपमानित करने का प्रयास तो कभी किया ही नहीं। हमने किसी को मारने का नहीं किया। ये हिंदुत्व है क्या? क्या सनातन और हिंदुत्व अलग है क्या? अरे साहब, दूध और पनीर दिखने में अलग है, लेकिन बेस तो दूध है। अब दूध का पनीर बना लो, खोया बना लो, रबड़ी बना लो, छेना बना लो, उसका आधार तो दूध है। इस मिट्टी का एक खिलौना बना लो, मिट्टी का घनौदा बना लो, या मिट्टी की सुराही बना लो, या मिट्टी का घड़ा बना लो, है तो मिट्टी। तो सवाल है, सनातन आधार है, और सनातन का आधार सत्य है। जो सत्य है वही शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन ऐसा धर्म है जिसे किसी आदमी ने नहीं बनाया, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया धर्म है, यानी प्रकृति प्रदत्त धर्म है सनातन। ठीक है, जो कभी नहीं मिट सकता है। ठीक है, मेरा सवाल सनातन से और ही जुड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जी, जो आरती करते हैं वो भी सनातनी है। ठीक है, कुछ लोग घंटी बजाते हैं वो भी सनातनी है। ठीक कुछ है। लोग मंदिर में जाते हैं वो भी सनातन सनातनी का- हैं। जो कुछ लोग मंदिर नहीं जाते हैं वो भी सनातनी है। यानी राहुल गांधी भी हैं। लेकिन राहुल गांधी सनातन के नहीं है। ऐसी क्या खटाक्स है आपको, क्या दुश्मनी है राहुल गांधी से? अभी आपने कहा वो मंदिर नहीं जाते, जो मंदिर नहीं जाते वो भी सनातनी है, तो राहुल गांधी भी हुए? जो सनातन को मानता है हाँ। वो उनको भी सम्मान देता है। सनातन सबको प्यार करता है। ठीक है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ के बाद साधु संत जो है, मैंने कहा जो जी, वो समझ में आया। जी, राहुल गांधी का भी सनातन है, हाँ, लेकिन सनातन के राहुल गांधी राहुल नहीं गांधी, है। मैं समझ गई इशारा। राहुल गांधी सनातन के आपका नहीं है। इशारा मैं समझ गई। इशारा नहीं है, साफ साफ कह रहा हूं। चलिए, बढ़िया, यही सनातन राहुल गांधी का भी है, ठीक है, लेकिन अरे राहुल गांधी तो सनातन के हों, ये है विषय। ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं साधु संत जो है बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। मैं बात अनुरुद्धाचार्य की कर रही हूँ। जैसे कि अभी उन्होंने बयान दिया है कि जो महिलाएं लिविंग में रहती हैं, 4 जगह मुंह मार के आती हैं, वो समाज को खराब करती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक साधु संत को ये शोभा देता है कि आप महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करें, इस तरह अभद्र टिप्पणी आप करें? नहीं, अभद्र टिप्पणी तो किसी पे भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप इसको पुरुषों पे भी नहीं कहाँ करनी तक चाहिए। उचित मानते हैं? नहीं, पुरुषों पे भी नहीं करनी चाहिए। भाषा की मर्यादा को तो रखना पड़ेगा। जहां तक सवाल है लिव इन में रहने वाली महिलाओं का, तो अब ये उनका विचार है, मेरा तो विचार है नहीं। अगर कोई महिला कहीं रहती है, अपने सम्मान के साथ रहती है, अपनी चॉइस के साथ रहती है, तो मैं तो उसको बुरा नहीं मानता। और जो ऐसे साधु संत ऐसे बयान देते हैं, क्या आप उसको कैसे देखते हैं?
उन्हें ये किससे कैसे? अधिकार दिया कि आप देखिए- एक महिला के चरित्र को तार तार कर दे, आप ऐसी बयानबाजी करें और आप फिर भी उस सिंहासन पर काबिज रहें, आप पर कोई कार्रवाई ना हो? देखिए, कार्रवाई होना ना होना ये तो कानून का विषय है, ये तो कानून को देखना चाहिए। हम्म। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत वो देश है, भारत वो राष्ट्र है जी। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां हर स्त्री में देवी दिखती है। स्त्री छोड़ो, हमें तो नदियों में भी देवी दिखती है। तो कुछ लोग हैं जिनको कोई महिला वैश्या नजर आती है, मुझे तो वैश्या में भी देवी नजर आती है। अभी जो बयान था जी। उसमें मैंने सुना किसी ने कहा कि जो लिव इन में रहते हैं वो वैश्या हैं। हम्म। तो उन्हें वैश्या नजर आती है, किसी को वैश्या नजर आती है, तो इसमें मैं क्या करूं? और लेकिन जिसकी मुझे जैसी सोच है उसको वैसी चीजें जो है वो दिखती भी। मुझे तो वैश्या में भी देवी नजर आती है। मैं तो प्रत्येक नारी का सम्मान करता हूं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप चलाइए, वैश्या में भी नजर आती है देवी। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि संत महात्माओं को, महापुरुषों को, कथावाचकों को, सभी को समाज के प्रति अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन समाज के उत्थान के लिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही, उसका फैसला उस पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरा सवाल एक और है आपसे कि संभल में हमने देखा किस तरह की दंगा हुई, कितना उपद्रव हुआ, पथराव किया गया। क्या आपको लगता है जो जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें ये भी कहा गया कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, क्या वाकई आपको लगता है? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि अब हिंदुओं को भी 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, ये तो जो बच्चे पैदा करते हैं उनका विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि 2 बढ़िया हैं, हम 2 हमारे 2, ये स्लोगन तो चल ही रहा है लंबे अरसे से। देखिए, सवाल इसका है, बच्चे पैदा करने वालों को सोचना है ना कि बच्चे कितने पैदा करें। लेकिन इस तरह के बयान को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, एक और कहा जाता है 2 बच्चे पर्याप्त हैं, एक और कहा जाता है कि अब हिंदुओं को आबादी बढ़ानी है इसलिए 3 बच्चे पैदा करना है। देखिए, सच बात तो यह है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। हर चीज की एक सीमा है ना, हर चीज की एक सीमा है। जहां तक सवाल है संभल का, तो संभल में हिंदुओं की पॉपुलेशन, जो शहर है वहां तो 15% रह गई है जी। तो ये तो किसी का बयान नहीं है, ये तो आंकड़ा है, ये तो रिपोर्ट है, सरकार की, आयोग की रिपोर्ट है। तो अगर सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि इतनी कम आबादी रह गई है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अभी आपने बंगाल फाइल फिल्म देखी, कैसी आपको फिल्म लगी? क्या वाकई फिल्म देखने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो रिलीज करने से इसे रोक रहे थे, विवाद कर रहे थे, वो सिर्फ ऐसे पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे, या वाकई फिल्म जो है लोगों को कुछ सीख देती है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपने ये फिल्म देखी। कुछ लोग हैं जो बंगाल को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म में जो 1947 में घटा जी, वो दिखाया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान को प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए। और हमारा अतीत, बुरा हो, भला हो, काला हो, गोरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, देखना कितना ही कड़वा हो, अतीत को जानने का हक तो है। अतीत को जानना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, कल्कि धाम पर आते हैं आचार्य जी। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं आप। आपने कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया और पीएम मोदी आपके निमंत्रण पर वो गए भी। आप मुझे ज़रा ये समझाइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आपने कई बार कहा है कि भगवान कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। इसे लेकर लोग कहते हैं कि भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला और इतना भव्य मंदिर का निर्माण जो है आप लोगों के द्वारा कराया भी जा रहा है। कल्कि धाम उन्हें भ्रम लगता है जिन्हें राम मंदिर भ्रम लगता था। कल्कि धाम का विरोध भी वही लोग करते हैं जो राम मंदिर का विरोध करते थे। भगवान कल्कि का अवतार होगा, ये हमारे पुराणों में लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है।
कल्कि अवतार होगा। कहां होगा ये भी लिखा है, संभल ग्राम, संभल के गांव में होगा, संभल में होगा। ये पुराण में लिखा, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का। तो जहां भगवान आएंगे, जहां भगवान का अवतार होगा, उनके अवतार से पहले श्री कल्कि धाम के बनाने का संकल्प हमने लिया, तो क्या गुनाह कर दिया। और श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने, उसकी आधारशिला रखने पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री आए। कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा, बुलाया नहीं आपने? अरे कांग्रेस साहब राम को नहीं मानती, कल्कि को कहां से मानेंगे? बुलाते तो आचार्य जी। राम को नहीं मानती, बुलाते तो एक बार। जो राम के नहीं वो कृष्ण के नहीं हो सकते, जो कृष्ण के नहीं वो कल्कि के कहां से होंगे? तो क्या आपने किसी को बुलाया था? भगवान के द्वार पर आने के लिए किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं होती। तो पीएम को तो राम निमंत्रण मंदिर- दिया था, राम खुद मंदिर- आपने मिलकर उन्हें बुलाया था। अरे जो राम के मंदिर के न्योते को ठुकरा दें तो कल्कि की धाम के न्योते को स्वीकार करेंगे? शायद आप न्योता मैं देते वो आते। आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी आते, हाँ, सोनिया मैं कह- गांधी आती। मैं कह रहा हूं, मैं राहुल जी से भी कह रहा हूं, आए कल्कि धाम आए, श्रद्धा से माथा टेके, उनका पहले स्वागत तो होगा। नहीं बुलाए ना आचार्य जी आप? अरे अभी तो निर्माण हो रहा है, हाँ। एक शिला लगाने आए। कब तक कल्कि धाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो कल्कि जाएगा? धाम अभी का- कितना वक्त और लगेगा आचार्य? लगभग 3.5 साल और लगेंगे, 2029 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही भव्य धाम है, बहुत दिव्य धाम है, 171 फीट का शिखर है, 3 मंडप हैं। अच्छा ठीक है आचार्य जी, अगर वाकई कल्कि धाम का निर्माण तो आप करा रहे हैं, कल्कि अवतार में नहीं, प्रभु मैं नहीं आते करा हैं। रहा, मैं नहीं करा रहा। हाँ। भगवान आप का सभी का काम, योगदान। भगवान का काम स्वयं भगवान करा रहे हैं। ठीक है, हम कल्कि लोग अवतार में निमित्त बने। प्रभु आते हैं तो सबसे पहले किस नेता का संहार करेंगे? देखिए शास्त्रों में लिखा है जी। कि अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान आता है। तो ये जो अधर्म बढ़ रहा है इसी का सर्वनाश होगा। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जी। ये सब इनका इलाज भगवान को स्वयं आना ही पड़ेगा इनका इलाज करने को, क्योंकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये गीता कहती है। तो हम ये नहीं कहते कि दूसरे धर्म का अपमान करो। जी। मैंने आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हो गई, पौना घंटा हो गया, मैंने एक भी शब्द किसी दूसरे के खिलाफ बोला? लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुओं की आस्था को आप चोट पहुंचाओ, हिंदुओं को गाली दो, सनातन धर्म को मिटाने की बात करो, हिंदुत्व को मिटाने की बात करो। राहुल गांधी जी की हिम्मत है जो कह दें कि हम इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। तो हिंदू को मिटाने मैं के लिए चैलेंज तो देता नहीं हूं। कहते ना आचार्य जी? अरे उन्होंने कहा हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, क्या हिंदुत्व और हिंदू अलग है? लेकिन वो जा तो रहे ना लोगों के बीच। मैंने क्या कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जी। जिस तरह राहुल गांधी जी का वो स्टेटमेंट आया कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा, हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं, क्या कह सकते हैं कि हम इस्लाम को मिटाना चाहते हैं? हिंदू कितना उदार है, फिर भी इनके साथ लग रहे हैं कुछ लोग। और हम उनके खिलाफ भी नहीं है, उन्हें स्वतंत्रता है, भारत का संविधान है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। लेकिन हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। अगर कोई नमाज पढ़ता हम उसका सम्मान करते हैं, अगर कोई प्रेयर करता हम उसका सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का सम्मान भी तो करो। अब राहुल गांधी जी खुलकर ये बोले राजस्थान के अंदर पब्लिक मीटिंग में, लाखों लोगों के सामने बोले, पूरी दुनिया के सामने बोले कि हम हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। ठीक है, अभी बिहार चुनाव के बाद ही वहां पर आपने भी सुना कि पीएम मोदी की मां को गाली भी दिया गया, एक एआई वीडियो भी जनरेट किया गया, जिसे लेकर हम देख रहे हैं सियासत खूब गर्म हो गई है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? किसी की माँ के लिए अशब्द कहना चाहिए या किसी की बहन बेटी, क्या ये इजाज़त देती है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी बहन बेटी को अपमानित कर देंगे? सिमरन, प्रॉब्लम ये है जी कि राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि जो मोदी को गाली देगा उसे वो और ज्यादा प्यार करेंगे। अगर बीजेपी का प्रधानमंत्री कोई और हो तो राहुल गांधी जी को कोई परेशानी नहीं होगी। यानी राहुल गांधी को मोदी से परेशानी नहीं है, उनसे नफरत करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां को जो गाली दी गई वो इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी से कितनी नफरत करते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के लिए भी तो आचार्य जी कहा गया था ना, कांग्रेस की विधवा। सोनिया गांधी जी को किसी ने गाली नहीं दी, नरेंद्र मोदी जी ने
सोनिया जी को गाली ये नहीं बयान दी। तो आया था ना। नहीं, भाजपा के किसी नेता ने गाली नहीं दी। जिस तरह की गाली, हम्म, जिस तरह की गाली नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां को दी गई है मंच से, हम्म, वो बर्बादी का कारण बनेगी। और आप देखना, बिहार की किसी भी महिला को, चाहे वो कांग्रेस की महिलाएं हैं, हम्म, चाहे वो लालू यादव जी की पार्टी की महिलाएं हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी की पार्टी की महिलाएं हैं, कहीं किसी को भी ये किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने इसकी सराहना नहीं की। ये बहुत बुरी बात है। सियासत अपनी जगह है, सत्ता सियासत आती है जाती है, आएगी जाएगी, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं को तार तार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आचार्य जी कुछ मैं फटाफट सवाल भी मैं आपसे पूछती हूँ। मैं आप जी, कह रहा हूं ना, मैं जी, नरेंद्र मोदी जी आए, श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, हम्म, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। और ये श्री कल्की धाम सनातन का आखिरी अवतार का धाम है, सनातन के अंतिम अवतार का धाम है, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार का धाम है। ये एक इतिहास बना है। लेकिन मैं आज भी सोनिया जी का सम्मान करता हूँ। तो आचार्य जी मैं आज मोदी जी भी के इतनी गुणगान करते हैं, तो कब हम देखेंगे कि आप बीजेपी में शामिल होंगे? इतनी मोहब्बत है आपको, मोदी जी के कार्य आपको इतने अच्छे लगते हैं, एक बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि आप कहते हैं, तो कब हम देखेंगे कि आप बीजेपी में रहेंगे? कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जो सच के साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें उसका सदस्य बनना सौभाग्य का विषय होगा। लेकिन अभी मेरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पर केंद्रित है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के बाद हमें एक ऐसा टास्क मिल गया है कि अब हमें कुछ कोई ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? मुझे लगता है कि ये लेन देन की बात ही नहीं है। नहीं, मैं जब चाहूंगा, मैं जब चाहूंगा, आपके जो विचार हैं वो बीजेपी से मिलते हैं। नहीं, तो कभी बीजेपी ने नहीं कहा कि आइए हमें मेरे ज्वाइन कर विचार लीजिए? भारत से मिलते हैं, मेरे विचार इस देश के विचार हैं, मेरे विचार सनातन के हैं। अब सनातन की बात जो करेगा मैं उसे प्यार करूंगा, भारत से जो प्यार करेगा मैं उसे प्यार करूंगा, मैं उसको प्रणाम करूंगा। और भारत को तोड़ने की बात करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। अब जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, भाषा के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो, अगड़े पिछड़े के नाम पे तोड़ो, रंग के नाम पे तोड़ो, तोड़ो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं हम उनका विरोध करेंगे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तभी भारत को तोड़ने वालों का विरोध करेंगे। बीजेपी में शामिल होना ना होना अलग विषय है। मैं नहीं हुआ अभी तक शामिल। मेरा विषय सनातन है, मेरा विषय सत्य है, मेरा विषय भारत है, मेरा विषय तो बीजेपी भारत का की एकता, मेरा भी विषय है ना, अखंड भारत। तो साथ में आ जाइए ना आचार्य जी, क्या दिक्कत है? मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ फटाफट सवाल पूछती हूँ। राहुल गांधी बढ़िया है या फिर प्रियंका गांधी? कितना नंबर आप राहुल गांधी को देंगे और कितना प्रियंका को? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे। सबसे बढ़िया मेरा किसी से मेरा मनमुटाव, मेरा व्यक्तिगत विरोध राहुल गांधी जी से भी नहीं है। राहुल गांधी जी की नीतियों से है, राहुल गांधी के फैसलों से है, राहुल गांधी जी की हरकतों से है। और प्रियंका गांधी एक बहुत ही शालीन, सुसंस्कृत एक पॉलिटिशियन हैं, बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अभी तो नरेंद्र मोदी हैं। 29 में नहीं, देश को अभी मोदी की जरूरत है। 29 मोदी छोड़ो, तो 75 साल के अब होने जा रहे हैं 17 सितंबर को। मोहन भागवत ने भी कह दिया था कि भाई 75 साल में होने के बाद जब आप 75 साल के हो जाइए तो गद्दी छोड़ दीजिए, कुछ नए लोगों को भी मौका दीजिए। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में शतायु होने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? और हमारी संस्कृति इसकी साक्षी है, हमारा इतिहास। क्या राहुल गांधी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं? देश की नहीं, मेहनत नहीं कर रहे, वो देश को धोखा दे रहे हैं। देश की जनता जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकती है, इसमें क्या कर सकते हैं? जिसपे विश्वास होगा उसे तो बनाएंगे। हाँ, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी खाली है। क्या वाकई अभी राहुल गांधी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, उन्हें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। उनकी दिशा गलत है।
दशा का विषय नहीं है, दशा का सवाल नहीं है, दिशा गलत है। अगर वो भारत के विरोध में जाएंगे तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत को समझना पड़ेगा, भारत को नमन करना पड़ेगा, इस मिट्टी को माथे से लगाना पड़ेगा, भारत को माता मानना पड़ेगा। कभी आपने सुना है भारत माता की जय बोलते हो राहुल गांधी? वंदे मातरम, मातृभूमि वंदनीय है, कभी बोलते हैं वो? राम राम करते हैं कभी? इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे भारत माता चाहती है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आने वाला है 17 सितंबर, क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें। भारत को अभी उनकी जरूरत है। बहुत सी बीमारियों का इलाज उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिनका इलाज करना अभी बाकी है, और वो नरेंद्र मोदी कौन सी वो बीमारी है आचार्य जी? सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट। आप बताइए कौन सी वो बीमारी है? बहुत सी बीमारियां। अभी इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो अभी नरेंद्र मोदी की जरूरत है, इस देश को जरूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम और सिमरन पटेल का नहीं है? आपको नहीं लगता किसी और को मौका देना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलेगा, जब समय आएगा तब मिलेगा ना, अभी समय नहीं आया है, अभी समय नहीं आया, अभी दिल मांगे मोर। इशारा आपका है और हम भी चाहेंगे कि जल्द ही हम आपको बीजेपी में देखें। हम तो चाहते हैं कि श्री कल्की धाम का निर्माण पूरा हो और 2029 से पहले जिस तरह श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया और उद्घाटन भी किया, श्री कल्की धाम का उद्घाटन भी उन्हीं के कर कमलों से हो। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। श्री कल्की धाम आइए आप एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी जो नीति है, जो उनके कार्य है, वो लोगों के लिए है, जनहित के लिए है। और राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। धन्यवाद।